हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का इस चैनल पे। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपका एक नया चैप्टर है क्लास 10th का मैथ्स का, ठीक है, और वो भी पार्ट 1 है। तो आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो चलिए आप लोग देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आपके पास जो दिया हुआ है f(x) इक्वल टू क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे आपका a b c बिलोंग करेगा क्या चीज़ से, रियल नंबर से, बट a इक्वल टू क्या होना चाहिए, आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो आपका लीडिंग कोएफिशिएंट है वो आपका 0 नहीं होगा, तब जाके हम इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अब अच्छा, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे तो ऑब्वियसली इसके पास 2 जीरोज होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। बट जब कभी भी अगर आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब इस f(x) को अगर आप 0 से इक्वेट कर रहे हैं, तो इस केस में आपके पास ऐसा कुछ कंडीशन होगा, ठीक है, ऐसा कुछ आपका सिचुएशन होगा। तो इस केस में आप क्या कहलाएगा, देन इट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब इस तरह का जो आपका फॉर्म होगा, ठीक है, ये जो आपका एक्सप्रेशन है यही कहलाएगा आपका क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। क्या चीज़ में, इन वेरिएबल x, ठीक है, बिकॉज वेरिएबल यहाँ पे क्या है, आपके पास x है, ठीक है। चलिए, डैट इज इसने इसको हमें इस तरह बोल सकते हैं, डैट इज एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म को मेंटेन कर रहा है तो ये फॉर्म आपका क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको ऐसे लिख सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पे आपका a b c क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से, बट लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा आपका, 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, जिस स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कोई भी अगर इक्वेशन इस फॉर्म को अगर मेंटेन कर रहा है तो वो आपका ऑब्वियसली क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए और कुछ क्वेश्चंस देते हैं, देखिएगा इसको बना के कि कौन सा आपका क्वाड्रेटिक होगा कौन सा नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। चलिए देखिए तो क्वेश्चन आपके पास, जैसे इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से कौन कौन सा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला देखिए तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए कौन सा फॉर्म होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। इस फॉर्म को अगर मेंटेन कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका क्वाड्रेटिक होगा। कब, जब आपका a जो होना चाहिए वो आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए तो आपका ये तो आपका देखिए तो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, ये मेंटेन किया, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इसको देखिए तो इसको अगर सॉल्व करिएगा, देखिए सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा आपके पास, x² प्लस 3 बाई एक्स, इसको सॉल्व करेगा तो आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा। देखिए तो ये तो आपका क्यूब में आ गया, क्यूब में आ गया, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये आपका क्वाड्रेटिक आपका नहीं बन पाएगा, ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक नहीं बन पाएगा, ठीक है। चलिए इसको देखिए तो इस वाले में क्या है कि आपका जो आपका x होना चाहिए वो x का जो पावर है आपका क्या है कि आपका 1 यहाँ पे है, यहाँ 2 है और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कि जो भी आपका x का जो पावर होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। बट यहाँ क्या है आपका, देखिए तो ये तो आपका सही है, बट इसमें देखिए तो आप कैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको जो ब्रेक करेगा तो कैसे हो जाएगा, x का पावर 1/2, और अभी हम बताएं कि जो आपका वेरिएबल यूज हुआ है उसका पावर जो होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब यहाँ पे x का पावर एनी हाउ 1 होना चाहिए था, बट ये तो आपका दिक्कत है, ठीक है, दिक्कत कर दिया, आपका 1/2 फ्रैक्शन है, जिस कारण ये आपका नहीं हो पाएगा। चलिए इसको देखिए तो इसको सॉल्व करिएगा, तो देखिए तो सॉल्व करने के बाद नीचे तो इसका एलसीएम x² आ गया, इसका आपका कितना हो जाएगा, x² इंटू x² क्या हो जाएगा, इसका पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 7, इसको सॉल्व करने पे x का पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 7x²। अब बताइए पावर मैक्सिमम पावर कितना आ चुका है, 4 आ चुका है, इसका मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए इसको देखिए तो इसको नोट कर लीजिएगा इतना दूर तक। चलिए नेक्स्ट देखिए तो इतना, ये आपका देखिए तो इस वाले में आपका ये कैंसिल आउट हो गया, तो जब पावर 2 ही कैंसिल हो गया, डिग्री 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या, 5x माइनस 2x और -2 - 4 इक्वल टू 0, विच मीन्स 3x - 6 इक्वल टू 0। ये भी नहीं हो पाएगा, ये आपका लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल हो गया, ठीक है। चलिए इसको देखिए तो इसको सॉल्व करिए,
तो ये क्या हो जाएगा आपका 7x² माइनस 9x माइनस 3। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म को मेंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। इसको देखिए तो ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, देखिए तो यहाँ पे आपका x² है प्लस 5x है और नहीं कुछ है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। आपका B and C आपका 0 हो सकता है बट आपका A नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देखिए तो इसको भी आप लिख सकते हो x² प्लस 0x माइनस 9, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म को मेंटेन किया, ठीक है। इसका मतलब ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इसको देखिए तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। और इस वाले को देखिए तो ये आपका स्टार्टिंग में ही क्या आ गया 0x² प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका, ये स्टार्टिंग का 0 है तो मतलब ये पूरा पार्ट को 0 बना दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, विच मीन्स आपका क्या बन जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, जो कि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म को मेंटेन नहीं किया, तो इस तरह से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा, कौन सा नहीं होगा। आप लोग इजीली इसको जज कर सकते हो, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म को मेंटेन करना है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पे आपका लीडिंग कोएफिशिएंट यानी हाउ 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बाद में कि आपका ये दोनों 0 हो सकता है बट ये आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर ये 0 हो गया तो उस केस में क्या करेगा, इस पूरे पार्ट को 0 बना देगा, जो कि आपका क्वाड्रेटिक को मेंटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग ये देखिए कि जैसे क्वाड्रेटिक है तो डिग्री 2 है तो ऑब्वियसली इसका 2 रूट्स होगा, से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपके पास, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसके 2 जीरोज होंगे, 2 जीरोज बोलिए या रूट्स, जिसको हम बोलते हैं अल्फ़ा एंड बीटा, विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, जो क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। एक एग्जांपल से देखिए, if one root of the quadratic equation is 2, then find, एक रूट क्या आपका 2 है, then find the value of k, find the value of k, also find the other root, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन है। देखिए आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर एक रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका 2 है, ठीक है, एक रूट आपका क्या है 2 है, मतलब कि अल्फ़ा या तो बीटा में से आपका एक दिया हुआ है 2, तो आपको पता करना है सबसे पहली बात कि के जो आपका ये है कि इसको पता करना है, और तब जाके जब के पता हो जाएगा तो आपको सेकेंड रूट भी पता करना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रूट है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर अल्फ़ा को यहाँ पे रखेंगे तो ये भी 0 कर देगा, बीटा को रखेंगे तो ये भी 0 कर देगा। तो देखिए आपके पास इक्वेशन है क्या, इक्वेशन आपके पास क्या है 2x² प्लस kx माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। और आपके पास एक रूट 2 है, तो मतलब अल्फ़ा क्या आपका 2 है, तो क्या करिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या करिए आप लोग रख दीजिए इसको 2 को। एक ये क्या हो जाएगा k इंटू 2 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो इस तरह से आपके पास क्या बन गया 2 का स्क्वायर 4, 4 टू जा 8 प्लस 2k माइनस 6 इक्वल टू 0, सो 2k इक्वल टू -2, ठीक है। 8 में 6 गया क्या हो जाएगा आपका 2,
एंड 2 हो जाएगा और 2 उधर जाएगा तो क्या होगा आपका नेगेटिव में आ जाएगा। और इस तरह से आप निकाल सकते हो के का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 हो गया। ठीक है, तो के आपका क्या हो गया -1 आ गया, तो के तो आपका फाइंड आउट हो गया। एंड सेकेंड आपका ये बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड द अदर रूट। तो अदर रूट के लिए हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में हम के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। -1 पुट किए, इसको आप निकाल लीजिए। 2x² -x -6 = 0। इसको देखिए तो फैक्टराइज करेगा, तो फैक्टराइज करने में आप लोग को तो आता होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इस तरह से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। यहाँ से आप 2x कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा x -2 और यहाँ से क्या हो जाएगा x -2। तो यहाँ से आप x -2 को बाहर निकाल लीजिए और ये रहा आपका 2x + 3। अब देखिए 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों नंबर पार्टिकुलरली 0 होगा। ठीक है, तो x -2 = 0 और ये रहा 2x + 3 = 0। तो इस तरह से आपके पास x की वैल्यू 2 हो गए और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू -3/2। तो आप यहाँ से लिख सकते हो देयरफॉर x = 2 एंड x = क्या हो जाएगा -3/2। इसके जीरोज हैं, सॉरी जीरोज या आप बोल सकते हो रूट्स हैं। ठीक है, जो इसको सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। ठीक है, तो चलिए आज की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतना ही रहने दीजिए। पार्ट फर्स्ट में आप लोग को आज मैं बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ बेसिक्स बताएं। ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कैसे पहचानते हैं। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पे बेस्ड एंड फिर मेथड्स बताऊंगा कि कैसे हम लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, कितने मेथड्स से। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।